हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में सितंबर वीक 1 2024 के क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, ऐसे तमाम न्यूज का ये कलेक्शन है। हाइलाइट्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सी खबर है, और साथ में हम देखेंगे ट्रेंडिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार यूएस ओपन में कौन जीता और दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर अनाउंस हुआ, वो कौन बनने वाली हैं। ऐसे तमाम न्यूज के साथ हम शुरू करते हैं और पहला पॉइंट हमारा आएगा और ये है कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में जिसका 79th मीटिंग हुआ, उसमें एक ऐसा मेंबर बैठा था जो एक्चुअली यूएन का अभी मेंबर कंट्री नहीं है। तो आपको बताना इन सब में से कौन था जो जनरल असेंबली सेशन जो 79 सेशन हुआ यूएन का, उसमें उसने शरीक किया। तो पैलेस्टीन, वेटिकन सिटी, ताइवान या फिर कोसोवो। और राइट आंसर है ए, दैट इज पैलेस्टीन। So Palestine has secured a significant diplomatic victory by being seated among member states at the 79th UN General Assembly session. Despite not being a full UN member, Palestine's participation was supported by a majority of member states. With 143 votes in favor, this move has been met with opposition from Israel. बहुत likely था Israel oppose करना ही था. So which argues that UN privileges should only be reserved to sovereign states. This development highlights the ongoing efforts by Palestine to gain international recognition and participate in global forums. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। नेक्स्ट पॉइंट, अभी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें मेन सिंगल्स का विनर कौन हुआ, और राइट आंसर है ए, जे सिनर। और इन्होंने हराया है फाइनल्स में टी फ्रिट्ज जो कि यूएस के हैं, उनको हराया। जे सिनर एक इटालियन है और पहले इटालियन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर proved exactly what he is, the leading light in men's tennis at the 2024 US Open. The Italian toppled American number 1 Tyler Fritz to lift his first US Open title. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विनर ऑफ विमेंस यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2024। और इन्होंने कितना जबरदस्त ये इनको इस विक्ट्री का ये फील है इनको, देखिए किस तरह से इन्होंने ट्रॉफी को होल्ड किया हुआ है। तो ये जीती हैं, ए ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है आरेना सेबालेंका, और इन्होंने जो सेकेंड ऑप्शन है जेसिका पेग्युला, इनको हराया है। और दोनों ही फाइनल मेंस और विमेंस में जो रनर्स अप हुए हैं वो यूएस के प्लेयर्स थे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड नंबर 2 आरेना सेबालेंका हैज वन द 2024 यूएस ओपन विमेन्स सिंगल्स फाइनल बीटिंग नंबर 6 अमेरिकन जेसिका पेग्युला। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है और ये बहुत जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंस हुआ है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट कौन बनने वाली हैं, और 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। ये यहां पर आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, राइट आंसर इज बी, राइट। और आतिशी बनने वाली है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर यहां पे, राइट। अब इसका हम थोड़ा टेकअवेज देख लेते हैं। दिल्ली मिनिस्टर आतिशी विल टेक ओवर एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ India's national capital territory after the resignation of incumbent Arvind Kejriwal, says the ruling आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल अभी रिजाइन कर चुके हैं और उनके बाद बनने वाले जो नई चीफ मिनिस्टर हैं वो है आम आदमी पार्टी की आतिशी। नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द एडवांस्ड एआई मॉडल कोड नेम्ड प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी? गूगल, डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, ओपन एआई या मेटा एआई? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, ओपन एआई। टेकअवेज देखते हैं। ओपन एआई इज एंटिसिपेटेड टू रिलीज इट्स मोस्ट एडवांस्ड एआई मॉडल कोड नेम्ड प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी between September and November 2024. This model, previously known as Project Q, aims to advance artificial general intelligence, not just artificial intelligence, artificial general intelligence। और जब ये चीज आ जाएगा, आपको जो एआई पर जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव चीज दिखेगा, बहुत पुरानी सी चीज दिखेगी। नेक्स्ट आ रहा है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद, समर ओलंपिक्स के बाद
पेरिस पैरालंपिक्स हुआ और सेम वेन्यू रहा, और यहाँ पर इंडिया से एक ऐसे प्लेयर थी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा। So Avni Lekhara made history by becoming the first Indian woman to win 2 Paralympic gold medals with a victory in the women's 10-meter air rifle event at the Paris Paralympics 2024. Now next point आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो जो बच्चे यूजीसी नेट दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। So which institute is collaborating with the Delhi government to explore cloud seeding as a measure to tackle विंटर एयर पॉल्यूशन? दिल्ली में विंटर्स में बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा, और इसी को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। तो आपको ये बताना है कि 4 IITs में से कौन इस काम के लिए आगे बढ़ा है, और यह है सी ऑप्शन, IIT कानपुर। So, the Delhi government, in response to city's severe winter air pollution, is collaborating with IIT Kanpur to explore the potential of cloud seeding as an emergency measure to induce rain and improve air quality. अभी तक ये टेक्नोलॉजी कभी कभी इंडिया में यूज हुआ है और उसमें हेल्प दिया गया था चाइना का, जो कि बहुत कॉस्टली होता था। अब चूंकि ये इंडिजिनस चीज हो जाएगा तो इंडिया को इस पे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और दिल्ली जो हर साल विंटर्स में मैसिव पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन झेलती है, शायद उससे इसको छुटकारा मिल जाए। नेक्स्ट आ रहा है, मूडीज ने रिसेंटली इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, 7.2%। सो मूडीज रेटिंग हैज रेज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2% फॉर financial year 2024, an increase from earlier estimate of 6.8। पहले इसका एस्टिमेट था 6.8% का, अब मूडीज ने कहा है कि इंडिया का ये जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 7.2% के ग्रोथ होने वाले हैं जीडीपी का। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने कितना प्रोजेक्शन दिया, IMF ने कितना किया, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया। तो आरबीआई और मूडी का तो सेम है 7.2%, IMF का थोड़ा कम है 7%, और वर्ल्ड बैंक ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन है वर्ल्ड बैंक का, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा वो 7.5% होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ कटिंग एज AI प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय रिलायंस जियो टू एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, जियो ब्रेन। So Reliance Jio introduced Jio Brain, an advanced AI platform designed to improve operational efficiency, data-driven decision-making, and customer service. So Jio Brain aims to transform business processes by providing predictive insights, automating workflows, and offering comprehensive analysis. तो इससे जियो को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, मार्केट को स्टडी करना और क्या स्टेप्स वो लेगा इसमें बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंपनी पार्टनर विद भारती एयरटेल टू ब्रिंग एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन इंडिया। तो भारती एयरटेल ने किसके साथ टाई अप किया है ताकि वो वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंडिया में ला सके, और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, एप्पल। So Bharti Airtel has collaborated with Apple to offer exclusive content benefits to its customers in India. Next आ रहा है, बहुत ही आपके लिए इसका राइट आंसर ढूंढना थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि which Indian state will host the Women's Asian Championship Trophy Hockey Tournament in 2024? So Women's Asian Champions Trophy Hockey Tournament इनमें से कहाँ होने वाला है, और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, बिहार। यहाँ ये बिहार में विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 का होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन आसना। तो एक साइक्लोन आया आसना, और आपको बताना है भारत में कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है, और राइट आंसर अगर आप मैप को देख सके तो आपको पता चलेगा ये भारत का ये गुजरात स्टेट है। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, गुजरात। So cyclone Asna forming in the north eastern Arabian Sea hit Gujarat, particularly the Kutch district, with heavy rain and strong winds. Next point है, which state is hosting the first Formula 4 car race in South Asia?
साउथ एशिया में पहली बार फार्मूला 4 रेस कहाँ होने वाला है? और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। एक तो साउथ एशिया में हो ही रहा है, ऊपर से भारत के सदर्न मोस्ट स्टेट में हो रहा है, वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड the Take Notes for Me AI feature to automatically record and save meeting discussions? तो आप बहुत इजी हो जाएगा, आप मीटिंग डिस्कशंस को आप ध्यान से सुन पाएंगे क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा और आपको बाद में वो मिल जाएगा। तो ऐसा टेक नोट्स फॉर मी किसने स्टार्ट किया है? और राइट आंसर है इसका गूगल मीट, राइट? So this tool enhances productivity by allowing participants to focus on discussions without worrying about missing important details. Next, which state is planning to build India's first solar-powered expressway by 2026? Another 2 साल में यहाँ पर सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये किस राज्य में हो रहा है? अगेन आप सरप्राइज होंगे और ये राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज उत्तर प्रदेश। आप इसे पॉज करके और टेक अवेज को देख लेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, the 2024 Asian Champions Trophy featuring India's men's hockey team will be held in, so 2024 का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होने वाला है? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज चाइना। ये चाइना में टूर्नामेंट होने वाला है। So 2024 Asian Champions Trophy featuring India's men's hockey team will be held in Colombo, China from September 8 to 17. So this tournament includes the top Asian teams like India, Korea, Japan, China, Malaysia and Pakistan. और इंडिया को लीड करेंगे इंडिया के जो कैप्टन है, इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय टाइफून शहनशाह? मैं थोड़ा ठीक से पढ़ लूँ इसको, शानशान टाइफून, ये टाइफून का नाम है। टाइफून एक तरह का साइक्लोन होता है और अलग अलग जगह पे इसका अलग नाम होता है। तो टाइफून शानशान कहाँ पर हिट किया है? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जापान। ये जापान का मैप है और यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ कोरिया है, इधर साउथ कोरिया है, ऊपर में चाइना है, इस जगह पर आपको फिलीपींस मिलेगा। तो ये सारा एरिया बहुत इफेक्ट पड़ा था इसका टाइफून शानशान से। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट लॉन्च द सेफ ट्रैवल फैसिलिटी फॉर वुमेन अवेलेबल विया डायल 112? तो आप अगर डायल करेंगे 112 तो किस राज्य में आपको हर तरह का हेल्प मिलेगा पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? तो ये कौन सा स्टेट ने शुरू किया है सेफ ट्रैवल फैसिलिटी फॉर वुमेन? एंड यू जस्ट हैव टू डायल 112 एंड राइट आंसर इज डी ऑप्शन, बिहार। जी हाँ, बिहार पुलिस इंट्रोड्यूस द सेफ ट्रैवल फैसिलिटी फॉर वुमेन लॉन्चिंग ऑन September 15 to enhance safety across the state. Initially available in 6 districts, this 24/7 service allows women to call dial 112 for secure transitions, with police monitoring their journey to ensure they reach their destination safely. तो अगर कोई women है वहाँ पे जो उनको ट्रैवल करना है तो बस अपना इंफॉर्मेशन 112 पे डायल करके बता दे, मैं इस जगह से इस जगह जा रहा हूँ, यहाँ इतनी देर स्टे करेंगे और इन सब जगह को देखेंगे। अब वो मॉनिटर किए जाएंगे पुलिस के द्वारा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी पुलिस, और ऐसा होने वाला है बिहार में। नेक्स्ट आ रहा है, भारत ने एक गन बनाया है जो बहुत ही हाईटेक गन है और इसका सेकेंड रिपीट ऑर्डर मिला है इसको, जिसमें 73,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल्स ये इस कंट्री ने इंपोर्ट करने के लिए बोला, यानी भारत एक्सपोर्ट करेगा इतने सारे राइफल्स। तो ये 4 कंट्री के नाम है, इसमें कौन सा कंट्री ने इसको रिपीट ऑर्डर दिया है? और राइट आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, बहुत से सरप्राइजिंग पॉइंट्स हैं आज के, जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पिक किए हैं। कुछ न्यूज बिहार से है, कुछ यूपी से है जहाँ पर ऐसा रोड बन रहा है, ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सोलर पावर्ड होगा। बिहार में सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया, एडमिन ने शुरू किया 112 डायल का। और फिर यहाँ देखिए कि भारत का जो असॉल्ट राइफल है उसे अमेरिका खरीद रहा है, एक बार नहीं दोबारा रीऑर्डर किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाईटेक क्वालिटी का ये राइफल होगा। सो इंडिया इज फाइनलाइजिंग अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 73,000 SIG 716 assault rifles from United States to equip its frontline troops.
नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू कैंपस इन अबू धाबी। तो इसमें से कौन सा आईआईटी ने अपना कैंपस, एक नया कैंपस खोला है अबू धाबी में? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, न्यू आईआईटी दिल्ली। सो आईआईटी दिल्ली हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ग्लोबल एकेडमिक एक्सपेंशन। देखिए, एकेडमिक से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यूजीसी नेट दे रहे हैं वो इन सब पर जरूर ध्यान देंगे, उनके लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द इनॉग्रेशन लेड बाय मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, signifies the fulfillment of a shared diplomatic vision between India and the UAE. नेक्स्ट आ रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद गोवा गवर्नमेंट टू इंप्रूव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन मोर्मुगांव। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिस्लेरी। बिस्लेरी साथ मिलकर के गोवा गवर्नमेंट ने प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना शुरू किया है। ये जितने भी टेक अवेज हैं इंपॉर्टेंट है, आप इनको पॉज करके जरूर अपने नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड हाईएस्ट अमंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द IIRF 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग्स। और ये 4 ऑप्शन है, तो नंबर 1 पे कौन ठहरा है? वो है डी ऑप्शन, IIT बॉम्बे। So, in the IIRF 2024 engineering ranking, IIT Mumbai is recognized as the top government engineering college. This prestigious position reflects IIT Bombay exceptional performance in academics, research and placements. ये एक समझिए बहुत बड़ा सोशल वर्क करेगा एक बैंक, जिसमें ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं गीगा, और इनको हेल्प करने के लिए कौन बैंक आ गया है? और राइट आंसर है इसका, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC। नेक्स्ट पॉइंट, which company has been approved by the Union Cabinet to establish a semiconductor manufacturing unit in Sanand, Gujarat? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केन्स। सो केन्स has been approved by Union Cabinet to establish a semiconductor manufacturing unit in Sanand, Gujarat. Next point है, what is the name of the super typhoon that hit Southeast Asia causing extensive damage? और इसका राइट आंसर है यागी। So super typhoon Yagi, the most powerful storm to hit Asia in over a decade, caused widespread and devastation across Southeast Asia. It made landfall in southern China's Hainan province with winds exceeding 230 km. बहुत high speed है। Prior to this, it had already caused fatalities and destruction in the northern Philippines. अगला पॉइंट आ रहा है, who became India's first female boxing champion at the Asian Championship at AIN? I don't know how to pronounce this anyways, और यहाँ पर जीता है जिन्होंने, उनका नाम है दीपाली थापा। So Dipali Thapa made history by becoming India's first female boxing champion at the Asian Championship held in Al Ain, UAE. Al Ain, I think it should be Al Ain. Okay, her victory in the 33 kg class was a landmark achievement of Indian women boxing. Next point है यहाँ पे, which mission was approved by the Union Cabinet with a 2,000 crore investment in enhance weather forecasting in India. तो यूनियन कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपया एडवांस किया है ताकि काफी लेटेस्ट चीजें, इक्विपमेंट के साथ भारत फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और इम्प्रूव्ड हो। वैसे भी आपको मालूम हो, भारत का जो वेदर फोरकास्टिंग है आजकल बहुत ही सटीक बैठ रहा है, और इसलिए आसपास के जो देश है, भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे मॉरिशस है, श्रीलंका, नेपाल, इन लोगों ने इस फैसिलिटी को यूज करना शुरू किया है। फिलहाल ये बताना है कि 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू एनहांस वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया, इस मिशन का नाम क्या है? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, मिशन मौसम। सो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम with a 2000 crore investment aimed at enhancing weather forecasting and management in India. Now आज के हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं,
और यहाँ पर आ रहा है, इन विच स्टेट विल अ न्यू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड विद 80% ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कौन से स्टेट में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुल रहा है जिसमें 80% सीट जो है रिजर्व है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। और इसका राइट आंसर है, जो शायद आपको फिर सरप्राइज कर दे, और राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। क्योंकि ज्यादातर हम समझते हैं छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर एक यूनिवर्सिटी खुल रहा है कहाँ पे, तो ये खुल रहा है एक्चुअली नासिक में, जो महाराष्ट्र में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और जितने भी इसमें पॉइंट्स थे जो एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वेदर से रिलेटेड है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूजीसी नेट के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज का इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।